एक गांव था, हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और मिट्टी के बने घरों से सजा हुआ। वो गांव बज़ाहिर सादा था, मगर उसके अंदर कहानियां छुपी हुई थीं। उन्हीं गलियों में एक औरत रहती थी, जिसका नाम शाजिया था। शाजिया जवानी ही में बेवा हो गई थी। उसका शौहर एक हादसे में दुनिया से चला गया और उसके बाद वो तन्हा रह गई। उसका कोई बच्चा नहीं था, मगर गांव वालों के दिल में वो माँ जैसा मकाम रखती थी। वो नमाज की पाबंद थी, रोजे रखती, कुरान पढ़ती और हर जुमा को गांव की औरतों को अपने घर में बुलाकर दीन की बातें सिखाती। सफेद चादर में लिपटी जब वो मस्जिद की तरफ जाती तो लोग नजरें झुका लेते थे। पूरा गांव उसे नेक, परहेजगार और अल्लाह वाली औरत समझता था। शाजिया की अचानक मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया था। हर घर में अफसरदगी थी, हर जुबान पर दुआएं थीं और हर आंख अश्कबार। वो औरत जो रोज सुबह फज्र की अजान से पहले मस्जिद के करीब चरागा जलाती थी, जो गांव की बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी, जो बेवागी के बावजूद सब्र, हया और इबादत का नमूना थी, उसकी खामोश मौत ने सबको तोड़ डाकर रख दिया। उसकी लाश जब सुबह चारपाई पर देखी गई तो ऐसा लगता था जैसे वो सोते सोते अपने रब से जा मिली हो। चेहरे पर सुकून था, जैसे मुस्कुराकर दुनिया को अलविदा कहा हो। बूढ़ी सास जमीला बेगम ने चीख मारकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। मेरी बच्ची चली गई, मेरी नेक बच्ची। गांव की औरतें जार कतार रो रही थीं। मर्द आहिस्ता आहिस्ता जनाजे का इंतजाम कर रहे थे। उसी दिन दोपहर को उसका जनाजा उठा और बड़ी शान ओ एहतराम से उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सभी के दिल में यही ख्याल था कि शाजिया यकीनन जन्नत की हकदार थी। गांव में एक हंगामा सा बरपा था। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों ने कहा शायद किसी ने कब्र खोदकर लाश चुरा ली, कुछ ने कहा यह जिन्नात का काम है, और कुछ तो ये तक कहने लगे कि ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। लेकिन सच तो ये था, किसी को कुछ पता नहीं था। जब इमाम साहब को यह सब बताया गया तो वो चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे पर तफक्कुर की गहरी लकीरें थीं। वो उम्र रसीदा आलिम थे, जिन्होंने सारी जिंदगी इल्म दीन के साथ गुजारी थी। उन्होंने कोई फौरी जवाब न दिया, बस इतना कहा, नमाज असर के बाद सब मस्जिद में जमा हों, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पूरा गांव एक अनजानी बेचैनी में असर तक इंतजार करता रहा। जब सूरज ढलने लगा तो मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान सब मस्जिद के सहन में जमा हो गए। इमाम साहब ने खामोशी से सबको देखा, फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में बोले, मेरे अजीजों, शाजिया की जिंदगी में एक राज था, ऐसा राज जो शायद अल्लाह ने आज हम सब पर जाहिर करना चाहा है। ये सुनते ही पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब बोलते गए, मैं अरसा दराज से एक बात महसूस कर रहा था, मगर कभी सबूत न मिला। शाजिया जैसी नेक औरत, बज़ाहिर बेहद परहेजगार, मगर रात के वक्त मैंने कई मर्तबा उसे मस्जिद के पिछले हिस्से में आवारा फिरते देखा। लोगों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कई बार सोचा कि शायद मैं वहम का शिकार हूं, मगर अब कब्र का यूं खाली होना, कफन का फटा होना, ये मामूली बात नहीं। सबकी आंखें इमाम साहब पर जमी थीं। हमें हकाइक जानने होंगे। शाजिया की सास जमीला बेगम के पास शायद कुछ जवाबात हों। गांव की मस्जिद में सन्नाटा था और इमाम साहब की आवाज गूंज रही थी, सब लोग इस्तिगफार पढ़ते हुए अपने घरों को चले जाएं। मैं चंद दिनों में फैसला सुनाऊंगा कि हमें क्या करना है। यह सुनकर पूरे गांव पर खामोशी छा गई। सब नजरें झुकाए, दिलों में खौफ और जबानों पर जिक्र इलाही लिए अपने घरों को लौट गए। इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े देर तक आसमान को तकते रहे, जैसे किसी इशारे के मुंतजिर हों। उनके दिल में सवालों की एक आग दहक रही थी और वो अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़ी हकीकत से टकराने के लिए तैयार हो रहे थे। अगली सुबह फज्र के बाद इमाम साहब खुद तन्हा कब्रिस्तान की तरफ निकले। खामोशी से चलते, तस्बीह हाथ में, दुआएं ज़ेरे लब। जब वो शाजिया की कब्र के करीब पहुंचे तो अचानक उनका दिल धक से रह गया। कब्र आज फिर खुली हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं था। न मिट्टी में कोई जिस्म था, न कफन का कोई निशान। हाँ, कब्र के पास एक कोना था जहां पर शाजिया का फटा हुआ कफन मिट्टी में आधा ढंसा हुआ पड़ा था। ये मंजर नाकाबिल यकीन था, दिल दहला देने वाला, रूह लर्जा देने वाला। इमाम साहब की आंखों में हैरत, चेहरे पर खौफ और दिल में एक सवाल गूंज रहा था,
ये आखिर हो क्या रहा है? इमाम साहब तेजी से वापस पलटे और सीधे शाजिया के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद अंदर से कुदमों की चाप आई। दरवाजा खुला। सामने जमीला बेगम खद्दी थीं, सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई, कमजोर, थकी हुई, आंखों में नमी लिए। इमाम साहब को देखकर वो एकदम संभल गईं और दरवाजा खोलकर एहतराम से रास्ता दिया। इमाम साहब घर के सहन में बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए। माहौल बोझल था, हवा साकित, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर इमाम साहब ने गहरी सांस लेकर आहिस्ता आवाज में कहा, जमीला बेगम, आप जानती हैं शाजिया की कब्र के साथ जो कुछ हो रहा है वो मामूली बात नहीं है। उसकी लाश कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसकी जिंदगी के हालात कैसे थे? वो किस किस्म की खातून थी? क्या कभी कुछ ऐसा महसूस किया जो दूसरों से मुख्तलिफ हो? इमाम साहब की आंखों में सवाल भी थे, दुआ भी और एक इस्तराब भी। अब राज खुलने वाला था या शायद कोई और पर्दा गिरने वाला था। सहन में खामोशी छाई हुई थी। कहीं दूर से कौवे की एक कराहती हुई आवाज आई और एफजा को मजीद बोझल बना गई। इमाम साहब की नजरें जमीला बेगम के चेहरे पर गड़ी थीं, एक बूढ़ी मां जो दुखों का पहाड़ा सह चुकी थी, और अब एक बहुत बड़ा राज उसके सामने खड़ा था। जमीला बेगम ने एक गहरी सांस ली, कुछ लम्हे आंखें झुकाए बैठी रहीं, फिर लर्जती आवाज में बोली, इमाम साहब, शाजिया की शादी को तो बमुश्किल 2 साल ही गुजरे थे। मैं उसे शादी से पहले से नहीं जानती थी। वो दूसरे गांव से ब्याह कर आई थी। जितने दिन वो हमारे घर रही, मैंने उसमें नेकी के सिवा कुछ नहीं देखा। वो 5 वक्त की नमाजी थी, रोजे रखती, बच्चों को कुरान पढ़ाती, लोगों की मदद करती, अपने शौहर की इज्जत करती, फरमान बरदार थी। बज़ाहिर तो कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी लग़ज़िश मुझे नजर नहीं आई जो कब्र में अजाब का सबब बने। वो एक लम्हे को रुकें, जैसे कुछ सोच रही हों, फिर धीरे से बोली, हाँ, अगर शादी से पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था तो उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। आप अगर जानना चाहते हैं तो उसके पुराने गांव चले जाएं। वहां उसकी मां रहती है। उसका वालिद तो कुछ साल पहले वफात पा गया था। इमाम साहब ने गहरी खामोशी में सर झुका लिया। उनकी आंखों में तशवीश मजीद बढ़ गई थी। वो जैसे अपने अंदर एक जंग लड़ियाट रहे थे, यकीन और शक के दरमियान, जाहिरी नेकी और पोशीदा सच के दरमियान। फिर वो आहिस्ता से उठे, हाथ जोड़ ढाकर जमीला बेगम का शुक्रिया अदा किया और खामोश कदमों से दरवाजे से निकलकर चल दिए। उनके दिल में अब एक ही ख्याल था, मुझे जाना होगा उस गांव जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। सुबह की ठंडी हवा में गांव की कच्ची सड़क पर एक रिक्शा धीरे धीरे गर्द उड़ाता हुआ रवान था। उस रिक्शे में इमाम साहब बैठे थे, चेहरा मुतफक्किर, दिल सवालों से बोझल, और निगाहें उस मंजिल की जानिब जमी हुई थीं जहां शायद इस पुरअसरार मामले का कोई सच छुपा था। रिक्शा दूसरे गांव की सरहद पर रुका। इमाम साहब उतरे और जमीन पर कदम रखते ही एक अजनबी अफजा को महसूस किया। ये गांव पुराना था, मगर अफजा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे माजी की कोई दबी हुई चीख अभी तक गूंज रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुजरते रहे, यहां तक कि एक रास्ते में एक बूढ़ा शख्स उन्हें नजर आया। इमाम साहब ने अदब से उसे रोका और पूछा, भाई, क्या आप मुझे अफजल बख्श के घर का पता बता सकते हैं? वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हैरत से आंखें फैल गईं। अफजल बख्श, उसका तो 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है। इमाम साहब ने फौरन वजाहत की, जी, वही अफजल बख्श जिसकी एक बेटी थी, बद्धी खूबसूरत, और उसकी बीवी अब यहां रहती है। अब उस आदमी के चेहरे पर हैरत के साथ उलझन भी शामिल हो गई। वो खामोशी से इमाम साहब को अपने साथ लेकर एक सुनसान राह पर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वो एक छोटे से वीरान से घर के सामने जा रुके। 4 दीवारी खस्ता हाल थी, दरवाजा पुराना और झुका हुआ, और आंगन के दरख्त सूखे हुए। वो आदमी आहिस्ता से बोला, यही है वो जगह। अब अफजल बख्श की बीवी यहां अकेली रहती है। उन्होंने कुछ अरसा पहले अपना पुराना घर छोड़ दिया था। ये कहकर वो शख्स बगैर कुछ और बोले वापस मुद्दा गया। इमाम साहब दरवाजे के सामने चंद लम्हे खड़े रहे, फिर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा चरचराते हुए खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा,
आंखों में बरसों का दुख और होंठों पर एक खामोश सवाल। उसने नरमी से पूछा, आप कौन हैं? इमाम साहब ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूं। क्या मुझे चंद लम्हे के लिए अंदर आने देंगी? बूढ़ी औरत चंद लम्हों तक गौर से इमाम साहब को देखती रही, फिर खामोशी से एक तरफ हो गई। इमाम साहब आहिस्ता कदमों से घर में दाखिल हुए। दोनों सहन में बिछी पुरानी चादर पर आमने सामने बैठ गए। इफ्जा में सन्नाटा था और एक पुराना राज सांस रोककर उनके दरमियान बैठा था। सहन में खामोशी छाई हुई थी। इमाम साहब के चेहरे पर संजीदगी गहरी होती जा रही थी। उन्होंने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली, फिर धीमे लहजे में बोले, अम्मी जान, मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आया हूं। शाजिया आपकी बेटी थी और वो आज नहीं रही, लेकिन उसके जाने के बाद जो कुछ हो रहा है वो बहुत अजीब है। उसकी कब्र खुल जाती है, लाश गायब है, कफन फटा पड़ा होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या शादी से पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था, कोई ऐसा गुनाह जिसकी सजा उसे कब्र में मिल रही हो? वो कैसी लड़की थी? ये सुनकर इमाम साहब के सामने बैठी उस बूढ़ी मां की आंखें नम हो गईं। फिर पलकों से आंसू फिसलने लगे और अगले ही लम्हे वो जार और कतार रोने लगी। धीमी आवाज में, जो रोते रोते कांप रही थी, वो कहने लगी, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, जवान थी, ऐसी खूबसूरती शायद ही किसी और लड़ढचकी में हो, मगर यही खूबसूरती उसके लिए फख्र बन गई, घुरूर बन गई। उसे आईने में अपना अक्स देखना बहुत पसंद था और वो अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी। उन्होंने कपकपाते हाथों से आंसू पोंछे और बोलती रही, मेरा शौहर अफजल बख्श एक नेक, दीनदार और बाअमल इंसान था। वो मस्जिद का इमाम था। हमने सारी जिंदगी पर्दे, शराफत और दीनदारी में गुजारी। उसने हमेशा अपनी बेटी को समझाया, उसे हिजाब में रखा, मगर शाजिया ने जिद करके शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। मां के चेहरे पर पछतावे की झुर्रियां गहरी हो गईं। अफजल बख्श ने लाख मना किया, मगर वो न मानी। आखिर बाप बेटी के आंसुओं के आगे झुक गया और उसे शहर भेज दिया। वो बज़ाहिर तो अबाया पहनकर निकलती, मगर कॉलेज में क्या होता था हमें कुछ नहीं मालूम था। जब वो तालीम मुकम्मल करके वापस लौटी तो वो शाजिया नहीं रही थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। ये कहते कहते बूढ़ी मां का गला रूंध गया और आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। इमाम साहब खामोश बैठे सुनते रहे। बूढ़ी औरत की आवाज कपकपाने लगी थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे और दिल से जैसे ज़काहम टूटकर लफ्ज बनकर बाहर गिर रहे थे। उसने थोड़ी देर खामोशी के बाद लरजते हुए लहजे में कहना शुरू किया, जब शाजिया वापस आई तो वो वही लड़की नहीं रही थी जो कभी अबाया ओढ़कर झुकी नजरों से चला करती थी। अब वो मॉडर्न बन चुकी थी, बेपर्दा, बेनमाज और बेहयाई की राह पर गामजन। उसे न बाप का लिहाज था, न मां की नसीहत का असर। मैं अक्सर उसे रोकने की कोशिश करती, उसके बाप का वास्ता देती, कहती, बेटी तुम एक इमाम की बेटी हो, तुम्हारी एक इज्जत है। मगर उसके दिल पर घुरूर और दुनिया की चमक छा चुकी थी। वो गैर महरमों से बेझिझक बातें करती, हंसती, तस्वीरें खिंचवाती। उसमें हया की रमक तक बाकी न रही थी। बूढ़ी मां ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे यादों के जख्मों को समेट रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, एक दिन उसकी बचपन की पुरानी सहेली माहरिन उसे मिलने आई। सादा दिल, शरीफ, नेक मिजाज लड्ढा की थी, जो बरसों से शाजिया की दोस्त रही थी। माहरिन अपने निकाह का दावतनामा लेकर आई थी। उसने दरवाजे पर आते ही शाजिया से कहा, मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई थी, लेकिन तुम तो उस समय शहर चली गई थी। शाजिया ने हैरत से पूछा, तुमने शादी कर ली? महरीन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बूढ़ी मां की आवाज टूटने लगी। महरीन के साथ उसका शौहर भी था, शहजाद, एक खूबसूरत, बाखलाक और मालदार जवान, जिसने खुद महरीन को पसंद करके निकाह किया था। मगर जब मेरी बेटी की नजर शहजाद पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरत नहीं, जलन और लालच चमकने लगा। शहजाद की वजाहत, उसकी दौलत, उसकी गाड़ी, सब कुछ शाजिया के दिल में तांबा बनकर उतर गया। बूढ़ी औरत की आवाज अब आंसुओं में भीग चुकी थी। बस वो दिन मेरी बेटी के दिल में एक आग लग गई और उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो अपनी ही सहेली का घर बर्बाद करेगी।
बूढ़ी मां की आवाज अब लरज रही थी और आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे, जैसे वो अपने गुनाह की नहीं, अपनी औलाद की नाफरमानी का कफारा रोकर अदा कर रही हो। वो इमाम साहब के सामने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा बाब खोल रही थी, जो बरसों से दिल के अंधेरे में दफन था। 2 महीने बाद मुझे ये खौफनाक खबर मिली कि मेरी बेटी का नाजायज ताल्लुक शहजाद से बन चुका है। वही शहजाद जो कभी उसकी सहेली महरीन का शौहर था। वो दोनों अब अक्सर मिलने लगे थे, छिपकर, खामोशी से, और शहजाद अब महरीन को तलाक देने और बच्चों को छोड़ने पर तुला था। महरीन के मासूम बच्चे अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखे थे। बूढ़ी मां की आवाज टूटने लगी। उसने हाथ से आंखें पोंछी और रोते हुए कहा, फिर एक दिन महरीन खुद रोती हुई हमारे घर आई। उसने शाजिया के आगे हाथ जोड़ दिए, गिड़गिड़ाकर कहा, शाजिया, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मेरे बच्चों पर रहम करो, मुझे मेरा शौहर वापस दे दो। मगर मेरी बेटी के दिल पर तो जैसे शैतान सवार था। उसने एक न सुनी। उसकी आंखों में गुरूर था, एक जुनून था, और वो अपनी दोस्त की आहों पर सिर्फ हंसती थी। इमाम साहब की निगाहें नीची थीं, जैसे वो दिल ही दिल में सूरह यूसुफ का कोई वाकया याद कर रहे हों। जुलेखा के फरेब और तौबा के दरमियान कोई गहरा तल्लुक जोड़ रहे हों। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर खामोश रहकर आंखें बंद की, फिर आहिस्ता बोली, उन दिनों मेरा शौहर अफजल बख्श तबलीग के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। मैं घर में अकेली और मेरी बेटी हर रोज बिगड़ती जा रही थी। मैं उसे लाख समझाती मगर वो न मानती। फिर वो दिन आ गया जब शहजाद खुद हमारे घर आया। मैं और मेरे शौहर किसी काम से करीबी पड़ोस में गए हुए थे। जब वापस आए तो हमने अपनी बेटी और शहजाद को कमरे में बंद पाया। इस लम्हे मां की आवाज एक दिल चीर देने वाली चीख में बदल गई। जब वो दोनों कमरे से निकले और मेरे शौहर ने अपनी बेटी को एक गैर मर्द के साथ देखा, तो उनके दिल पर ऐसा सदमा लगा कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़े, और अल्लाह ने उन्हें उसी लम्हे अपने पास बुला लिया। इमाम साहब की सांस थम सी गई। सामने बैठी मां की आंखों में माही ए बेआब जैसी प्यास थी, जैसे वो बरसों से उस एक लम्हे के पछतावे में जल रही हो। मैंने अपनी बेटी को लानतें दी, उसे कोसा, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। शहजाद सब कुछ देखकर भाग गया। वो फिर कभी वापस नहीं आया, और मेरी बेटी कुछ दिन गम में रही, फिर जैसे सब कुछ भूल गई। कुछ अरसा बाद उसे दूसरे गांव से रिश्ता आया, और मैंने बगैर सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। शायद मैं उससे जान छुड़ाना चाहती थी, या शायद मैं अपने शौहर के लहू का बोझ उस पर डालकर उसे उस बोझ से दूर भेजना चाहती थी। बूढ़ी मां अब खामोश हो गई थी। इमाम साहब के सामने बैठा वो चेहरा अब सिर्फ एक औरत का नहीं था। वो मां, बीवी और समाज के जमीर की तरह थका हुआ, लुटा हुआ और पछतावे से जला हुआ एक चेहरा था। शादी के चंद माह बाद एक दिन शाजिया अचानक मां से मिलने आई। वो शाजिया न थी जिसकी आंखों में घुरूर झलकता था। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। उसका चेहरा जर्द था, आंखों में नमी और होंठ कपकपा रहे थे। उसने मां के कदमों में बैठकर आहिस्ता से कहा, अम्मा, मुझे अब पछतावे सिखाने लगे हैं। मुझे रातों को अब्बा का चेहरा ख्वाब में नजर आता है। मुझे माहिरिन की बद्दुआएं सुनाई देती हैं। मेरे गुनाहों का बोझ अब मेरे दिल को चीरता है। मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बेटी के सर पर हाथ रखा और सिसकियों में कहा, नमाज पढ़ा करो, तौबा किया करो बेटी, अल्लाह बद्धा गफूरुर रहीम है। वो बेटी को संभालने लगी, जैसे एक बार फिर उसे नेकी की राह पर लौटाना चाहती हूं। मैंने माहिरिन का पता करवाने की बहुत कोशिश की। शायद वो मेरी बेटी को माफ कर दे, मगर वो कहीं गुम हो चुकी थी। उसका कुछ इल्म न हो सका। मां की आंखें छत की तरफ उठ गईं, जैसे वो अल्लाह से कुछ छुपा हुआ इंसाफ मांग रही हो। मैंने सुना था कि शादी के बाद शाजिया बहुत नेक हो गई थी। शायद यही उसके गुनाहों की सज़ा थी। उसने माहिरिन जैसी यतीम लड्ढकी का घर उजाड़ा था। उसकी आहें, उसकी सिसकियां, उसके बच्चे, वो सब खुदा की बारगाह में पहुंच चुके थे। उसने अपने बाप को कत्ल किया। वो शहजाद जैसे मर्द के लिए हर हद पार कर गई थी, और यही वो गुमराही थी जिसने उसकी कब्र को अजाब का गड्ढा बना दिया। ये अल्फाज इमाम साहब के दिल पर पहाड़ बनकर गिरे।
वो बोझिल कदमों से वापस गांव लौटे और सीधे शाजिया की कब्र पर जा पहुंचे। कब्र पर खामोश खद्दे रहे। हवा थम गई थी, वक्त रुक गया था। उन्होंने हाथ उठाए और नम आंखों से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये तौबा करके गई थी तो तू माफ करने वाला है, इस पर रहम फरमा और हमें इबरत हासिल करने वाला बना दे। फातिहा पढ़ कर वो पलटे और दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई, अल्लाह कभी भी किसी पर हुआ जुल्म माफ नहीं करता। इंसान दुनिया में चाहे कितनी नेकियों का लिबास ओढ़ ले, अगर उसने किसी मजलूम की आह ली हो, किसी का हक मारा हो, किसी का दिल तोड़ा हो, तो उसे एक दिन जरूर अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। बाज औकात हमें जो गुनाह बहुत मामूली लगते हैं, वही गुनाह हमारी कब्र का अजाब बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला।